दुनिया भर में जंग के बीच रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान भारत में अपनी ताकत दिखाने के लिए घुस गए हैं। कैसे घुस गए भाई? 12 लाख फौज आपने मकबूजा कश्मीर में लगाई हुई है, आतंकी घुसे कैसे? गए कहां? सबूत आपने देना, मैंने नहीं देना। आप ये कहते हैं कि वेयर इज द प्रूफ? हमने तो कोई प्रूफ की बात नहीं करी सर। आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। वायुसेना ने राफेल से की वॉर ड्रिल, ब्रेक करिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज यूएस का मिलिट्री क्राफ्ट लैंड होते हुए देखा गया और उसी के चंद घंटे पहले यूएस के अलावा इजराइल की मिलिट्री क्राफ्ट भी इंडिया। हमने तो कहा भी नहीं हम आपको प्रूफ देंगे, हमने तो बात ही नहीं करी आपसे, क्योंकि जब हमने कई बार आपको प्रूफ दिया। इरशाद साहब सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा तारीख के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफा कर दूं साहब। 48 घंटे के बीच में इंडिया अटैक करेगा। 24 घंटे बीते, 48 भी हुए, लेकिन उसके बाद भी अभी हमला नहीं हुआ है। कोई रीजन हमें नहीं समझ में आ रहा। क्या इंडिया की तरफ से फॉल्ट है, ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से फॉल्ट है, क्या हो रहा है? लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स या बोलिए फॉरेन मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान का घेराव होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तनहा हो चुका है? अचानक अमेरिका का मिलिट्री का जहाज जयपुर इंडिया में लैंड किया है, उससे पहले इजराइल के मिलिट्री जहाज भी इंडिया पहुंच चुके हैं। तो अब लग रहा है कि हिंदुस्तान अब कुछ ना कुछ करेगा और मेरी खबर, मेरी इत्तला ये है कि अगले 5 दिनों में आमना इन्होंने दहशतगर्दी कराने का बहुत बड़ा एक प्लान किया हुआ है। सुनने में आया है कि इजराइल की इंटेलिजेंस के लोग वो इस वक्त श्रीनगर और कश्मीर के अंदर मौजूद है। वो अब मोदी को पब्लिक में गाली देते सुनाई दे रहे हैं। मेरे पास उनका एक वीडियो क्लिप है, इनका नाम है बिलावल भुट्टो। मैं आपको ये सुनाता हूं पहले और फिर उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं? हम जंग नहीं चाहते, मगर वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सदमे में है और रातों की नींद भी उसकी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पहले इंडिया ने 48 घंटे, फिर 24 घंटे हुए, फिर 48 भी हुए, लेकिन पाकिस्तान वाले जो है और पाकिस्तान के बड़े से बड़ा पॉलिटिशियंस, बट उसकी आर्मी, हर लोग सदमे में है। मैं आपको सही बता दूं तो वो रात की नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है। उन्हें डर क्या है? उन्हें सिर्फ इस बात का वो है कि कहीं इंडिया अटैक ना कर दे, कहीं हमारी ऐसी की तैसी ना हो जाए। पता नहीं कब इंडिया की तरफ से एक प्लेन आए और वहाँ पर बम गिरे और चला जाए, वहाँ पर सब ध्वस्त हो जाए। इस तरीके से वो पूरे तरीके से सोच में हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सोच में इसी तरीके से रहना भी चाहिए। दोस्तों, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो में थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन आप लोग एक कमेंट भी अपने देश के लिए, अपनी भारतीय आर्मी के लिए कमेंट में जय हिंद तक भी नहीं लिखते। कमेंट से और लाइक से कभी हमें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। जो हमारी YouTube की 26,000 की फैमिली है उसका सपोर्ट मिलता है और हमें ये लगता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को आगे ग्रोथ कर रहे हैं। इसलिए आप जब हमें कमेंट करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। तो दोस्तों, आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है तो ना सिर्फ ये सूबा के तमाम अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करें। ये मैंने 27 दिसंबर को कहा था कि जब मैं आपका वजीर खारजा था
तो मैं तब भी सिंधु पे हमले होते थे और मैं बैनुल अक़वामी सतह पे आपका वजीरे खारजा की हैसियत में उस सिंधु का दिफा करता आ रहा हूं। और मैं इसी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर रहा था कि तब भी इंडिया ने कोशिश किया, और अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। ये पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा है कि हमें पीस चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी। इनकी लैंग्वेज तो पीस वाली नहीं दिख रही थी। खैर, ये बात करें कि पाकिस्तान जिसे बोलते हैं ना, केतली जो होती है, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, वो हो रहा है। अटैक इंडिया ने करना है, इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरी साइड इतनी गर्म क्यों है? दूसरी साइड क्यों मतलब बड़े एग्रेसिव पोस्चर पे आ गई है? कल तो ये भी बोला गया था कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने के लिए परमिशन दे दी गई है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स मतलब ये बात मुझे नहीं समझ में आई कि इंडिया पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करोगे तो इंडिया छोड़ देगा, और आप अपना डिफेंस कर रहे हो, या आप इंडिया को उकसा रहे हो अटैक करने के लिए? ये उकसाया क्यों जा रहा है इंडिया को बार बार पाकिस्तान की तरफ से कि आप अटैक करो? व्हाट इज द पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है, और इस समय क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत। अपना डिफेंस कर रहे हैं मैम, ऑफेंस कर रहे हैं, सामने वाले को भड़का रहे हैं कि भाई मार तो, हम तो चाह रहे हैं कब हमला करेगा। देखिए, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आपको पता है कि जरा जज्बाती से आदमी है, तो इमोशनल होकर वो तकरीर कर रहे हैं, अपने ऑडियंस को बता रहे हैं या अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं कि जी अगर भारत ने हमला कर दिया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, और ये तो एक नेचुरल सी बात है। अगर भारत की तरफ से कहा जाएगा कि हम जो है वो, एक तो वाटर ट्रीटी की तो खैर अलग ही बात है, लेकिन अगर कहा जाएगा कि जी हम अटैक कर सकते हैं, या मोदी जी कह देंगे कि जी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, तो यहाँ पे खलबली तो मचेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम आराम से बैठे रहेंगे कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, वो वाली कहानी तो नहीं चलेगी। तो इसलिए शायद इस किस्म की स्टेटमेंट जा रही है। लेकिन उससे पहले अता साहब की जो आप बात कर रहे थे कि जो अटैक जो है, तो जब जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, जाफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक करके ले गए थे, तो वो सबसे ज्यादा मैं ही थी ना जो गले फाड़ फाड़ के इंडियन मीडिया पर और सब जगह बोल रही थी कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है। तो अब उन्होंने सोचा होगा कि अब ऐसा कुछ ना हो, और भारत की तरफ से पहले से ही उन्होंने, जब मोदी जी ने कहा कि हम आएंगे और हम ये टारगेट करेंगे वहां पे, तो इसलिए अता तारड़ साहब ने इंटेलिजेंस से पूछा होगा, तो उन्होंने कहा होगा भैया कह दो 24 से और 36 घंटे के अंदर जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने कह दिया, बेचारे रात के 2 बजे उठकर आए। लेकिन बात सारी ये कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे थे ना इतनी रात को कि भाई वहां तो सुबह होगी, तो उन्होंने कहा भाई बचा लो बचा लो। तो क्योंकि लड़ना तो बहरहाल नहीं चाह रहे, किसी को शौक नहीं हो रहा कि भारत हमला कर दे और यहाँ पे जो है वो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इस वजह से बात हो रही होगी। बाकी रह गए बिलावल साहब ने तो उससे पहले खून की नदियां भी बहा दी थी, अगर आपको याद हो। 2-3 दिन पहले वो कह रहे थे ना कि पानी में खून की नदियां बहा दूंगा, ये कर दूंगा, उस पर भी उनको काफी क्रिटिसिज्म देखनी पड़ी थी। तो वो आजकल वो भी एक बड़े लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि टेंशन तो है। और मेरी आज लाहौर में बात हुई थी मेरे कजन से, तो सॉरी, तो मैंने उनसे पूछा क्या हाल चाल है, तो वो यही कह रहे थे कि फायरिंग की आवाजें तो आ रही है वाघा बॉर्डर से, और वो तो चल रही है, मतलब जो बॉर्डर है सॉरी लाहौर के पास, तो वहां पे सिर्फ फायरिंग तो हो रही है, तो काफी आवाजें आ रही हैं। तो वो तो मुझे यही बता रहे थे। तो इसका मतलब है कि रुके तो नहीं है दोनों तरफ से लोग, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग तो कर रहे हैं, तो यकीनन टेंशन तो बनी हुई है। ऐसे में अगर पॉलिटिशियन इस किस्म की बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, ये बात तो मैं मान रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस बात करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लाहौर के पास से फायरिंग कहीं रिपोर्टिंग में नहीं सुना। लाहौर के आसपास कहीं फायरिंग, मतलब बागा और अटारी साइड बॉर्डर, तो वहां से फायरिंग की कोई खबरें तो आ नहीं रही है, ना तो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में, नहीं मेन अब मेरे कजन मुझे यही बता रहे थे कि 1-2 दिन पहले तो बड़ी फायरिंग हो रही थी। उन्होंने मुझे अभी आज का नहीं कहा था, उन्होंने कहा 1-2 दिन पहले बहुत शोर था, बहुत फायरिंग वगैरह की
आवाजें आ रही थी। वो एक्चुअली रात में फायरिंग होती है तो वो 10-15 किलोमीटर दूर तक जाती है, तो वो एग्जैक्ट वादा नहीं है, तो थोड़ा सा दूर है। सीज फायर वायलेशन तो हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है। ये चीज के जैसे